मुगलों की सबसे बड़ी ताकत जिसने तख्त के लिए अपने ही भाई को मारा, बाप को कैद कर दिया, उस औरंगजेब की मौत एक रहस्य बनी रही। इतिहास ने इसे स्वाभाविक मृत्यु कहा, लेकिन क्या सच में उसकी मौत इतनी साधारण थी या फिर यह एक ऐसा बदला था जो मराठों ने पूरे 27 साल तक आग की तरह जलाकर अंत में उसे भस्म कर दिया। आप जानिए आज कैसे ली मराठों ने औरंगजेब की जान। इतिहास उसे आलमगीर बादशाह कहता है, पर जनमानस उसे सनातन का शत्रु, एक ऐसा बादशाह जिसने कुरान के नाम पर मंदिरों को तोड़ा, संगीत को हराम कहा और अपने ही पिता को कैद कर दिया। लेकिन आज हम उसकी शुरुआत ही नहीं, उसका अंत बताएंगे। कैसे एक मराठा तूफान ने इस मुगल शेर को मौत की आग में झोंक दिया। ये कहानी है उसके विनाश की। सन 1681 औरंगजेब ने वो किया जो कोई मुगल शासक सोच भी नहीं सकता था। दिल्ली छोड़ दी और दक्षिण भारत की ओर बढ़ चला, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज अब इस दुनिया में नहीं थे और औरंगजेब को लगा मराठा साम्राज्य अब खत्म हो चुका है। लेकिन उसे पता नहीं था जिस अग्नि को छत्रपति शिवाजी महाराज ने जलाया था, अब वो मराठों के खून में बह रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी महाराज विद्वान, योद्धा और आग की तरह तेज थे। छत्रपति संभाजी महाराज की तलवार में एक शपथ ली थी, मुगलिया सल्तनत का नाश। औरंगजेब को यह चुनौती सहन नहीं हुई। उसने दक्षिण में अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति को भेजा, एक के बाद एक, पर हर एक को मराठों ने इसकी औकात याद दिला दी। और फिर हुआ इतिहास का सबसे क्रूर का मराठा सरदार की गद्दारी ने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़वा दिया। औरंगजेब ने सोचा अब मराठा खत्म हो गए, पर असल में वहीं से मराठों का असली जन्म हुआ, क्योंकि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ वो किया जो राक्षस भी नहीं करे। उनकी आंखें फोड़ दी गई, जबान काट दी गई और फिर जिंदा रहना उनको शरीर को नोचा गया। फिर भी उनके चेहरे पर सिर्फ एक गर्व था, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का बेटा हूँ। छत्रपति संभाजी महाराज मरे नहीं, वह ज्वालामुखी बनकर हर मराठा हृदय में फूट पड़े। अब युद्ध नहीं था, अब एक बदला था। और उधर जहाँ औरंगजेब सोच रहा था कि वो जीत चुका है, उसी घड़ी उसकी हार शुरू हो चुकी थी। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने समझा मराठा अब बिखर गए, पर वो नहीं जानता था मराठों की ताकत उनके किले नहीं थे, उनके राजा थे। उनकी ताकत थी उनकी मिट्टी। युद्ध छत्रपति राजा राम ताराबाई मराठा सेनापतियों ने नेतृत्व में लड़ा गया, और ये मैदान में नहीं, जंगलों, घाटियों, पहाड़ों और रास्तों में लड़ा गया। मराठा सरदार संताजी और धनाजी की टुकड़ियां मुगल सेना के शिविरों में अचानक टूट पड़ी, सैनिकों को काट डालती है, खजाना लूटकर गायब हो जाती है और मुगल सिर्फ देखते रह जाते हैं। हर दिन मुगलों की हार, हर रात मराठों का हमला। किले सुबह मुगलों के होते और रात होते ही वापस मराठों के। औरंगजेब अब हार चुका था, लेकिन उसे मंजूर नहीं थी। उसने अपने सिपाहियों से कहा, जो किले नहीं बचा सके वो अपने गर्दन दे दे। अब वो एक बादशाह नहीं रहा, वो एक थका हुआ, टूटा हुआ और डरा हुआ इंसान बन गया था। उसके खतों में अब शब्द नहीं, सांसें टूटने की आवाज लिखी जाती है। औरंगजेब ने खुद अपने बेटे को लिखा, अब मैं मरने को हूँ और मराठों को खत्म नहीं कर सकता। मुगल शिविरों में अंधेरा डरावना बन गया था। मराठों के डर से सैनिक रात को सो नहीं पाते थे। हर पेड़, हर छाया, हर हवा उन्हें मौत लगती थी। औरंगजेब अब युद्ध नहीं जीत रहा था, वो सिर्फ मराठों से अपनी जान बचा रहा था। कभी बीजापुर, कभी गोलकुंडा, हर जगह हार, हर जगह अपमान। कभी खुद को आलमगीर कहने वाला औरंगजेब अब अपने सैनिकों की आंखों में विश्वास नहीं, दया देखता था। और उस समय वो समझ चुका था मराठा मिटे नहीं, मैं मिट रहा हूँ। वो एक महान साम्राज्य का सम्राट था, लेकिन उसकी मौत इतनी अकेली, इतनी बेबस थी, जैसे एक आम भिखारी बिना नाम के मर जाता है। उसका नाम था औरंगजेब। 1707 में दक्षिण में 27 साल से भटकता ये बुढ़ा बादशाह अब मौत का इंतजार कर रहा था। कभी जिसने अपने बाप शाहजहां को कैद किया,
किया, भाई दारा को मरवाया, हर मंदिर तोड़ा, हर राजपूत सिख मराठा को धोखा दिया। अब वो खुद अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। न कोई दरबारी, न कोई सहनाई, एक बुढ़ा इंसान और उसकी टूटी हुई आत्मा। औरंगजेब ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मैंने बहुत राज किया, बहुत अत्याचार किए, अब मेरे पास सिर्फ 3 रुपए है और मराठों से कुछ भी नहीं जीत पाया। सम्राट जिसके पास कभी हिंदुस्तान का हर कोना था, मरने से पहले सिर्फ 3 सिक्कों का मालिक रह गया। 3 मार्च 1707 में औरंगजेब ने अंतिम सांस ली। ना किसी फतह के गीत बजे, ना कोई अंतिम सलामी दी गई। वो चुपचाप मर गया, एक हारा हुआ, टूटा हुआ बादशाह। मराठों की विजय आग का अंत नहीं थी, मसाल की शुरुआत थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ उसकी मौत की नहीं, ये कहानी मराठों की अमर विजय की है, जिसने मिटाने निकला था औरंगजेब। उसी मराठा शक्ति ने उसके साम्राज्य की नींव उखाड़ दी। औरंगजेब मरा, लेकिन मराठा साम्राज्य जन्मा। पेशवा बाजीराव, माधवराव और रघुनाथ राव जैसे सूरवीर आए, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले के सामने भगवा लहराने का सपना देखा। जेब एक नाम था जो आया और चला गया, लेकिन मराठा एक चेतना है जो आज भी जीवित है। इसीलिए याद रखो, जो धर्म के खिलाफ तलवार उठाएगा वो अंत में उसी तलवार से कटेगा। और यही है मराठों का न्याय, भारत का उत्तर इतिहास का फैसला। ये थी कहानी, कैसे ली मराठों ने औरंगजेब की जान, शब्दों से नहीं, तलवार से नहीं, बल्कि उसके अंतर्मन को तोड़कर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भवानी, जय शिवाजी जरूर लिखें।